ओम राधाए स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। कल अपन ने इसमें 3 लीलाओं में अपन ने प्रवेश प्राप्त किया और अपन ने उसको देखा, अपन रसरूप हुए। और आज अपन एक संगी दोबारा लीलाओं में प्रवेश करते हैं और लीला का आनंद लेते हैं। आज कल अपन ने लीला 35 तक प्रवेश प्राप्त किया था। आज से अपन श्री लीला 36 में प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं। नित्य परिपाटी का अनुसरण करने के पश्चात आप श्री ने कृपा कर मुझे श्री लीला में प्रवेश प्राप्त करवा दिया है। अचानक आप श्री वे में एक पुल पर खड़े हैं जो कि बहुत ऊपर तक जा रहा है, फिर मध्य से नीचे की ओर उतर रहा है। हम उस पुल के सबसे उच्च स्थान पर मध्य में खड़े हो गए हैं। आप श्री कह रहे हैं कि चलो हम यहाँ से नीचे की ओर दौड़ लगाते हैं। अब आप स्थिति को समझो सरकार, कि जैसे अपने पुल हुए ना, ऐसे ही कोई एक उसको पुल नज़र आ गया है। अब अपने जैसे पुल ना है, वहाँ तो भैया पुल भी कोई दूसरी तरह के ही हैं। अब वो पुल क्या है, बहुत ऊंचा है ऊपर। अब जैसे ऐसे हो कि भाई यहाँ से तो चढ़ने का हो और फिर ऊपर बीच का हिस्सा और फिर नीचे है। तो इस आकार का पुल बना हुआ है वहाँ। अब वो कहाँ खड़े हैं, वो इस ऊपर वाली बीच वाले हिस्से में खड़े हुए हैं, जहाँ से अब ढलास चालू हो रही है। चढ़ के तो ऊपर खड़े हैं, मगर वो ऊपर कब चढ़े क्या चढ़े इसका कोई नहीं वर्णन है। डायरेक्ट उसको कहाँ से दिख रहा है कि वो ऊपर जो पुल के बीच की जगह है, उसके ऊपर खड़े हो गए और जहाँ से अब ढलास चालू हो रही है। अब वो क्या कह रही है उसको कि भाई अब अपन आज क्या दौड़ रहे हैं, इधर से नीचे तुम दौड़ो और मैं दौड़ूं, तो अपन इस पे दौड़ लगाते हैं। तो वो कह रही है गीता बावरी से कि हम उस पुल के सबसे उच्च स्थान पर मध्य में खड़े हो गए हैं। आप ही कह रही हैं कि चलो हम यहाँ से नीचे की ओर दौड़ लगाते हैं। आपसी तीव्र गति से दौड़ पड़ी है। तड़ित की गति से आपसे देखते ही देखते मेरे नेत्र युग्म से ओझल हो गई हैं। जैसे कोई बिजली कौंदे, जैसे बिजली आए तेजी से, ऐसे भैया उतनी गति के अंदर वो वहां से देखते देखते उसकी आंखों से ओझल हो गई। कहाँ गई मालूम नहीं राधा रानी सरकार। मैं पीछे पीछे दौड़ रही हूँ, ये पूरी जोर लगा के दौड़ी भाई, परंतु आपसे मुझसे करोड़ों गुना तेज गति से दौड़ती हुई अदृश्य हो गई हैं। जब मैं पुल के नीचे पहुंची हूँ तो आपसे दृश्यमान ही नहीं हो रही, अब दिख ही नहीं रही उसको बेचारी को। मैं उन्हें अतिशय व्याकुल होकर पुकार रही हूँ। अनेक करुण पुकार सुन आपसे किसी चीज के पीछे से झांकती हुई निकल कर कह रही है कि मैं यही हूँ बावरी, मैं यही तो हूँ। अब वो क्या है कि वो कोई पता नहीं किसके पीछे अपने आप को दुरा लिया उन्होंने। या तो कोई पेड़ है कि कोई चीज़ है, उसको समझ ना आ रही और वो उसके पीछे खड़ी हैं। अब वो चिल्ला रही नीचे आके, कहाँ हो श्री जी, कहाँ हो आप, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। अब जैसे भैया ये ओझल हो जाए ना, तो आदमी की तड़प पैदा हो जाए कि गई कहाँ, तो कहाँ गई, अब उसको कैसे खोजो। तो भैया वो अपने में सिद्ध है भाई। तो वो आए तो वो उसकी मर्जी से आए, तो भाई उसी को पुकारो तभी आए। तो वो पुकार रहे जोर से, श्री जी कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, आओ आओ आओ। तो भैया वो एक पीछे से उनने अपना मुंह निकाला और बोली, भाई मैं यही तो हूँ बावरी, तो पागल है क्या, मैं यही हूँ, तो चिंता ना कर, मैं यही खड़ी हूँ। तो भाई उसको वो दिख गई हैं। अब वो क्या कह रही है, पीछे से किसी चीज से झांकती हुई निकल कर कह रही है कि मैं यही कहीं नहीं गई हूँ, मैं यही हूँ बावरी। इसी बीच मुझे वहां एक स्वर्ण नूपुर, जिसमें एक छोटा सा धागा भी बंधा हुआ है, प्राप्त हुआ है। उसको जैसे वहां से वो खड़ी थी, जहाँ पे उसकी दृष्टि नीचे पड़ी, तो वहां पे एक घुंघरू है। अब वो घुंघरू में एक धागा भी लगा हुआ है। अब वो जो उसको नूपुर मिला, घुंघरू मिला, उस सोने का बना हुआ घुंघरू था। तो वो कह रही है कि उसके पीछे एक छोटा सा धागा भी बंधा हुआ है, प्राप्त हो गया उसको ये। इस नुपुर से मैं परिचित हूँ, ये आपसी की पायल का ही नुपुर है। भाई वो रोज उनकी मालिश करे, भाई वो रोज उनके चरणों को चापे, तो उसको मालूम वो कौन सी है। तो उसने कहा भाई ये तो मेरा देखा हुआ नुपुर है, ये तो उनकी पायल का है। अब पायल का है तो वो उनको ले जा करके दे रही है। देखो भाई, वहाँ जो भी चीज़ हो वो राधा रानी की है। तो भैया ऐसे वहाँ ये कोई संसार थोड़ी है कि भाई आपको कोई चीज़ प्राप्त होगी जो आपकी हो गई, जेब में धर ली आपने, ना 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 ना। वहाँ तो चीज़ सब सबकी सब चीज़ राधा रानी सरकार की। भाई साहब आप गलती से धर भी लो तो वो आपकी जीव का जंजाल बन जाए।
इसलिए भाई वहाँ कोई किसी की नहीं है, वहाँ वो पाप की दुनिया है ना, वहाँ पाप पुण्य होए ना भैया, गलत विचार आए ही ना, वो तो पूरा देश ही सच का है, तो वहाँ कौन झूठ चले। ये तो संसार के नियम है कि भाई किसी को पड़े मिल जाए, नोट की गड्डी मिले भाई साहब, वो तुरंत जेब में रखे, आगे पीछे भी नहीं देखता कि भाई क्या है कहानी, चुपचाप शो ही नहीं होने देगी, हमको मिल गई। अब वो बेचारे किसी के गिर गए, उसके उसको कोई ना मतलब। और इवन यहाँ तक कि सामने वाले गिर जाए, उसको दिख रहा है कि इस आदमी का कुछ गिर गया भैया, तो भी ना लौटाए उसको वो। तो ये संसार है, संसार में पाप व्याप्त है, पाप की सोच व्याप्त है, यहाँ पे बेईमानी बेईमानी है। वहाँ कोई भाई बेईमानी नहीं, वो तो ईमान का देश है, सच का देश है, वहाँ कौन है। तो उसने वो नुपुर लेके, उसको पता है कि राधा रानी का है, और वो उसने नुपुर ले जा करके उनको दिया है। अब वो कह रहे हैं कि जिसमें एक छोटा सा धागा भी बंधा हुआ है, इस नुपुर से मैं परिचित हूँ, ये आपसी की पायल का ही नुपुर है। मैंने आपसी को नुपुर देते हुए कहा है कि मुझे आपसी की पायल का ये नुपुर प्राप्त हुआ है। आपसी ने अतिशय करुणा भर कर वो नुपुर मुझे वापस करते हुए कहा कि ये तुम संभाल कर अपने पास रख लो। देखो सरकार, वो ऐसी भूरी, ऐसी करुणामयी, ऐसी दयामयी कि भैया जो चीज़ जिसको मिल जाए वो उठाए तो ना, वो दो ही तो ले जाके उसको ही, मगर वो क्या करे, वो चीज़ उसी को दे दे वापस, कि अब ये तेरी हुई। क्योंकि देखो भाई, मैं आपको एक बात समझाऊं, यहाँ होता क्या है, कौन सा नुपुर है, वो नुपुर सखी तो है, सखी सैचुरी नुपुर बनी हुई है। अब वो सैचुरी है, उसकी हिम्मत है कि मजाल है क्या कि वो राधा रानी की पायल से निकल के गिर जाए। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं भाई। मैं आपको बताऊं, वो अजब गजब दुनिया है, वहाँ कोई चीज निकल के गिर जाए को भाई, ये बिना राधा रानी की मर्जी का ना हो। वो सखी जाने, वो सैचुरी जाने जो घुंघरू बनी है, कि उसको ऑर्डर दिया उन्होंने कि ए सैचुरी, चल मेरे को ये पायल से दूर होके गिर जा। अब क्यों गिर जा, क्योंकि वो नुपुर किसको देना है, वो उनको अपनी गीता बावरी को देना है। वरना भैया नुपुर की तो मजाल क्या कि उनकी पायल से निकल जाए, भाई वो तो चिपका ही रहे। कौन चाहे कि राधा रानी से दूर हो जाए, कोई नहीं चाहे भैया। सखी सहेली चाहे कि मौका मिले भाई मैं इनके बिल्कुल और नजदीक और नजदीक और नजदीक आ जाऊं। वो कौन बिछड़ना चाहे राधा रानी से, भाई तो नुपुर क्यों बिछड़े। वो तो भाई चिपक के ही रहे, वो टूट भी जाए तो भी जैसे ही अड़ा बिड़ा ही रहे, दूसरे दूसरे नुपुर को पकड़ के खड़ा हो जाए, मगर वो गिरे ना भैया। मगर गिरे क्यों, क्योंकि राधा रानी स्वयं उससे कह रही है कि ए तुम दूर हटो, तुम गिर जाओ, यहाँ पे तुम गीता बावरी को मिलोगे। तो अब भैया वो गीता बावरी को नूपुर मिला, उसने वापस दिया, वो नूपुर उन्होंने उसको दे दिया कि भाई इसको लेके संभाल के रख ले। अब संभाल के रख ले, तो उसको पता है जय जय की बात कि भाई संभाल के कहाँ रखना है, पहले वो सफेद फूल भी तो रख के आई है कमल का, मंदिर के नीचे वाली अलमारी में। अब देखो वो नीचे वाली अलमारी में रख के आई, तो अब उसकी बुद्धि देखो आप, उसने क्या किया कि यहाँ से फट से नहीं अपने घर गई, और वो डब्बा उठा के लाई है वहां से और राधा रानी के हाथ में दे दिया। और उसने कहा साहब इसको नुपुर को आप अपने हाथों से ही इसमें रखो। और जैसे राधा रानी ने रखा, उसने उस नुपुर के डब्बे को अपने सर पे रखा, और भैया फट भाग करके वापस अपने वहां रख के और आ गई। ये सब काम कितनी देर में हो गया, इतनी सी देर में हो गया कि बस चुटकी भी ना बजा सको आप इतनी देर में, भाई चुटकी के भी 1000वें हिस्से में तो ये काम हो गया। क्या काम हो गया कि एक सहचरी, एक अंतरंग जो उनकी वो है किंकरी मंजरी या सहचरी, वो भैया कहाँ पे खड़ी है, वो खड़ी है कहाँ पे, नित्य गोलोक नित्य वृंदावन में, जहाँ अपरिमित है, वो कहाँ है पता ही नहीं है, उसका एंड कहाँ पे वो अवस्थित है। और ये पृथ्वी कहाँ है, जहाँ पे उसका जयपुर में घर है। अब वो वहां से अपने आप आई और उठा करके फट ले गई है। अरे भैया विचार करो आप, इसके पीछे कितनी बड़ी कहानी छुपी पड़ी है। देखो सरकार, कैसे होले होले कहानी बढ़ रही है। अब मैं कहानी इसलिए बोलूं भाई कि ये एक तकिया कलाम समझ लो, या आपको इंटरेस्ट जागृत करने के लिए मैं इसको कहानी कहानी बोलूं बार बार में। ये लीला ही घटित हो रही है, कैसे हो रही है भाई देखो, कि जब वो पहली बार कहीं आ रही है, जा रही है, गोलोक जा रही है, वृंदावन नित्य वृंदावन जा रही है, नित्य राधा बाग जा रही है, नित्य बरसाना जा रही है, तो किसके संग जा रही है, राधा रानी के संग जा रही है। तो आप और हम कह सकें कि भाई राधा रानी के जोर से जा रही है वो, उसकी पावर राधा रानी दे रही है उसको ऊपर ले जाने की। एक दिन उसके संग क्या हुआ कि भाई वो रूई बन गई कॉटन, और कॉटन बन के उड़ के जाके वहां जा रही है
नित्य वृंदावन में, नित्य गोलोक में। तब चलो फिर भी माने कि वो कह रही कि कोई मेरे संग भी है, चलो मेरी पावर समझो आप, कि भाई सहचरी संग में है, उसके पास वहीं के रहने वाली, उसने कोई ताकत दी होगी कि अब वो चली गई। अब तीसरी घटना जो आज घटित हुई है। अब इस घटना में पीछे कितनी बड़ी कहानी देखो आप, कैसे राधा, जीव राधा कैसे बना ले, वो राधा ही राधा को कैसे बना लेती है जीव को, देखो। अब जो राधा के पास पावर है, राधा के पास पावर है, वहां की सहचरी के पास पावर है, किस बात की, कि उस लोक से यहाँ कभी भी आ सकती है और कभी भी जा सकती है। अब ये पावर किसके पास आ गई, बिना मांगे ही, उसको पता भी नहीं, उसने कोई राधा जी से थोड़ी कहा कि सब मैं जाऊं और जाकर लेके आऊं, ना ना ना, वो तो खुद ही अपने मन से गई, और मन से जाकर के नीचे चली गई, पृथ्वी लोक पे आ गई है, कहाँ से, नित्य वृंदावन से, और यहाँ से उठा करके नित्य वृंदावन वापस ले गई, और फिर रखवा करके फिर वापस भी यहाँ मिल गई और फिर वापस चली गई। देखो सरकार, ये क्या पावर है, कोई जीव की औकात, जीव के पास ताकत है कि वो ऐसे कर सके? ना भैया, ये तो कन्हैया के पास ही पावर है, या तो, या भैया वो सखी जयश्री के पास पावर है, या भाई राधा रानी के पास पावर है, और किसी के पास ये पावर ना, कि आप जब मर्जी आ जाओ, नीचे आ जाओ, और जब मर्जी आओ संसार से वापस चले जाओ, ना ना। ये तो भैया अब वो खुद राधा बन जाए आदमी जी। ये जो कभी वो उनके सर पे हाथ पैर रखे हैं, कभी उसके संग क्या क्रिया करें, कभी उसके संग क्या किया करें, कभी अभी उसके कमल का फूल सफेद ऊपर से नीचे लगाए हैं, तो ये क्या है भाई, ये शरीर बना रही, वो राधा ही बना रही है। अब जो राधा जी का गुण है कि वो किसी पल संकल्प से ही यहाँ वहां खड़ी तो यहाँ खड़ी हो जाए, ऐसे भैया वो जो ये जो बनी है सहचरी, गीता बावरी के पास भी वो पावर आ गई कि वो वहां से खड़ी होके फट संसार आई, संसार से लेके वापस वहां गई, और फिर वापस संसार आके फिर वापस वहां चली गई। ये कितनी बड़ी कृपा है। अब वो थोड़ी, उसको थोड़ी पता, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको कितनी बड़ी उसके पास शक्ति आ गई। ये भाई साहब, ये राधा रानी के चमत्कार नहीं है तो क्या है। अब वो कह रही है मैंने अपने निज कर से उनको उसके निज कर से रखवा के, और मैं वापस जाके उस डब्बे को विराजमान करवा दिया अपने मंदिर के नीचे की अलमारी में, और पुनः वापस मंदिर में स्थापित करके आ गई हूँ। अब हम एक अतिशय सुंदर निकुंज में प्रवेश कर चुके हैं। वहां एक दिव्य व विशाल वृक्ष छांव में आप श्री मेरे आंचल में अपने श्री शीर्ष को धरकर पौड़ गई हैं। अब देखो सरकार, अभी तक तो ये कभी उनकी लेट जाए, कुछ कर जाए, अब वो इसकी गोद में ही लेट गई हैं। अब प्रेम बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्रेम, और हमारा काम भी क्या होना चाहिए, धीरे धीरे प्रेम को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। यही फार्मूला काम आए भाई यहाँ। वो गीत बनाने वाले ने किसके लिए बनाना है, बनाया वो जाने, हमारे लिए बनाया उसने तो, कि भैया ये फार्मूला है राधा रानी से प्यार मोहब्बत बनाने का, कैसे कि धीरे धीरे प्रेम को बढ़ाना है और फिर हद से गुजर जाना है। जैसे ही हद से गुजर जाओ तो भैया राधा रानी आपकी गोद में पड़ जाए। अब वो गीता बावरी की गोद में पड़ रही है। अब क्या हो गया, गीता जी ने उनकी सर की उसे अपने केश राशि में धीरे धीरे होले होले उंगलियां फैला रही है। उंगलियां फहराने से क्या हो रहा है, उनको निद्रा अवस्था में आ गई। अब वो सो चुकी हैं। अब जब वो सोई हैं, पौड़ी बेही हैं, और उनकी गोद में है, इसी बीच में क्या हो रहा है कि भैया बादल बादल गरजने लग गए, बिजलियां गरजने लग गई हैं, और वो बहुत जोर से उदम सा हो गया, और बरसात आ गई है। अब बरसात आ तो गई है नीचे। अब जब बरसात आई तो उसने तुरंत ही क्या किया कि अपना फरिया जो उसने पहन रखा है, उस फरिये को उतार के राधा रानी को ढक दिया है उस फरिये से। मगर फरिया की लंबाई कम है और राधा रानी की थोड़ी ज़्यादा है, तो उनके चरण कमल बाहर हैं, उस पर फरिया नहीं है। तो जैसे ही बारिश की बूंदें उन पर पड़ी तो वो जग गई हैं। अब वो जग के क्या कह रही हैं कि भाई आज हम बरसात में नहाएंगी। अब यही लिखा है देखो सरकार। आप श्री पौड़ गई हैं। आप श्री की केश राशि में मैं अपनी उंगलियों को फिरोकर बहुत होले होले से सहला रही हूँ। आप श्री 10-15 मिनट में निद्रावस्था को प्राप्त हो गई हैं। इतने में अचानक नभ में गर्जना प्रारंभ हो तड़ित धमकने लग गई है। आकाश में विद्युत की गर्जनाओं के मध्य बरखा की बौछारें प्रकट हो उठी हैं। मैंने आप श्री को मेरे फरिये से आच्छादित कर लिया है, परंतु आप श्री के श्री चरणों को बारिश की बूंदों ने उन्मादित कर उनको जागृत कर दिया है। आपसी ने कहा कि आज हम आपसी बरखा में ही स्नपित होंगी। फिर हम दोनों आसमां में प्रभावान
अमृत तुल्य परम शीतल नीर में स्नपित होने के परमानंद को प्राप्त होते रहे हैं। अब देखो सरकार, ये जो बरसात आ रही है, ये जो बरसात है कोई अपनी वाली बरसात थोड़ा है, जो भाई साहब खड़े हो जाओ तो बहुत जोर से आए तो आपके फटाफट फटाफट ऐसे जो कोई भाटे से पटक रहे हो ऐसे लगे भाई, बहुत तेज बूंदे आने लग जाएं तो आदमी को चोट लगने जैसे लगती है, आदमी को तकलीफ होने लगती है कि भाई क्या है, ये क्या हो रहा है। और यहाँ तो अत्यधिक तेज बरसात हो रही है, क्योंकि भाई अब राधा रानी को नहाना है तो शॉवर की स्पीड भी तेज होनी चाहिए, तो शॉवर की स्पीड तो बहुत तेज है, और वो जो जल आ रहा है बिल्कुल परम शीतल आ रहा है, और वो भैया अमृत जैसा आ रहा है, इतना बढ़िया जिसको अमृत ही टपक रहा है ऊपर से। और भैया जो वो बूंदे है ना संभल संभल के आ रही है, वो एक एक बूंद संभल संभल के राधा रानी पे के त्वचा पे टच होने के पहले वो अपनी स्पीड को बिल्कुल कम कर लें, कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके शरीर को कोई चोट पहुंच जाए उससे भाई। तो वो जो सारी बूंदें आ तो आसमान से बहुत तेजी से रही हैं और उनको भिजा भी रही हैं, मगर भैया स्पीड उनकी जब उनको टच करने का वो दुस्साहस करे ना, तो भैया वो बिल्कुल होले 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 होले, कि जैसे बिल्कुल एकदम ऐसे स्पर्श करे कि उनको जरा सी भी कोई दिक्कत ना हो जाए उससे बूंद पड़ने से भाई। ऐसे ही कछु घटित हो रहा है उधर। और वो आसमान के नीचे आ गई और अमृत तुल्य परम शीतल नीर में स्नपित होने का परमानंद को प्राप्त हो रहे हैं। नभ से गिरते जल की बूंद बहुत ही होले होले आपसी के श्री अंगों को सुकोमल रीति से बिना आहत किए परम परमानंद प्राप्त कराने के उद्देश्य से स्पर्श करने का दुस्साहस कर रही हैं, और आप श्री के परम दुर्लभ स्पर्श को प्राप्त कर अपने बड़ भाग्य पर इठला भी रही हैं। देखो सरकार, कोई उनके शरीर पे टच हो जाए तो इससे बड़ो बड़भागी कौन हो भाई। वो बूंद को भाग्य देखो कि वो राधा रानी, तीन लोग 14 भुवन और अखिल ब्रह्मांड की टकराने पे वो जो बूंद बनी सहचरी है वो उसकी त्वचा को, उनकी त्वचा को स्पर्श कर रही है भाई, जिसको केवल और केवल कान्हा स्पर्श कर सके, सखी सहचरी स्पर्श कर सके भाई। अब वो जो बूंद है नभ की वो पता नहीं जाने काहे क्या काम करे वहां, मालूम नहीं, मगर भाई आज वो उसके अपने सौभाग्य पे इतरा रही है कि देखो कितना बड़ा सौभाग्य मुझे राधा रानी ने प्रदान किया कि आज मैं इनके शरीर पे अंग संग हो रही हूँ। कुछ समयावधि तक स्नान करने के पश्चात हम श्रृंगार गृह में आ गए। आप श्री ने आज हरे रंग की पोशाक धारण करवाई है, अद्भुत श्रृंगारित हुई है, आप श्री की रूप माधुरी अपने चरमोत्कर्ष पर उपस्थित है। अब हम निज महल में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं, वो वापस निज महल आ गए। आप श्री एक अनोखे सुसज्जित हिडोलों पर विराजमान हो गए, हिडोला वहां बना हुआ है, एक झूला है निज महल में, उसी में वो विराजमान हो गए हैं। आप श्री के कान्हा भी वहां प्रकट हो गए हैं और उनके साथ विराजमान हो गए हैं। आप श्री के कान्हा अपलक आप श्री के रूप सौंदर्य का पान कर रहे हैं भाई, आज तो भीगी हुई है, भीगी हुई आई है भाई, तो उनका सौंदर्य निखर करके भैया चौगना हो चुका है। तो वो उनके रूप माधुरी का और सौंदर्य का पान कर रहे हैं। आप श्री अपलक उनके कान्हा अपलक उनको देख रहे हैं बिना पल का झुकाए। बारिश ने आप श्री को आज भिगोकर उनके रूप लावण्य को 4 चांद लगा दिए हैं। आप श्री के रूप माधुर्य में उनके कान्हा आज बिल्कुल डूब उन्मादित हो गए हैं। आप श्री के कान्हा ने आप श्री को गलबैया दे अधरपान करना प्रारंभ कर दिया है। आप श्री को अपनी गोद में उठाकर निभृत में ले पधारे हैं। आप श्री को अतिशय सुंदर पुष्पों से सुसज्जित पलंग, जो कि पहले से ही जाकर मैं सुसज्जित कर आई हूं, पर पौड़ा दिया है, और आप श्री के कान्हा व आप श्री आपस में अधरपान करने में व्यस्त हो गए। अब देखो सरकार, मैं आपको बताऊं एक बड़ी भारी बात, जो मैं आपको बताऊं स्पष्ट करना चाहूं। देखो सरकार, ये जो शरीर है राधा और कृष्ण का, ये मानव का शरीर ना है, ये कोई एक अलग तत्वों से बनी हुई चीज है, जो आज तक किसी को ना मालूम कि ये बने किस चीज के हैं। ये संकल्प से बने हुए लोग हैं। ये हवा, अब कई लीला में आप सुनना, इसमें वो कहे कि भाई मेरे हाथ यहाँ लगाओ और ऐसे करो, तो हाथ उनके पेट में से यूं निकल के बाहर चला जाए। और भाई कभी तो वो कहें कि पैर दाबो, तो आपको लगे भाई पैर बिल्कुल सॉलिड एकदम पैर ही हैं वास्तव में। तो भाई उनको अजब गजब कोई शरीर है।
अब वो शरीर मानव का नहीं है, तो मानव के अंग भी नहीं है उस शरीर में, अंग भी नहीं वहां मानव की नहीं, वो तो कोई एलियन ही है, कोई दूसरे टाइप के लोग हैं भाई, दूसरे लोग के लोग हैं, दूसरे टाइप के लोग हैं। तो वहां कोई मानव वाली बात हो नहीं सके, घटित न हो सके। मगर जब वो अवतार लीला में आए तो सब मानव की काम करें। अब यहाँ क्या है, यहाँ भी जो लीला स्वरूप है, ये मानव बन के ही तो डोल रहा है। आपके ये जितनी लीलाएं अभी उन्होंने बताई, ये सारी लीलाएं क्या है, वो मानव जैसे ही दिख के बता रहे हैं सारी लीलाएं। तो अब जब वहां जो लीलाएं हुए उसमें और यहाँ जो लीलाएं हुए इसमें, ये किसके संग घटित हो रही है, वहां का जीव अब यहाँ आ गया। इस जीव को यहाँ तक आने में जो इसकी जो ये माया थी, और माया के विकार थे, काम क्रोध लोभ मोह और ये ईर्ष्या और ये मत्सर, ये सारी जो चीजें थी बीमारियां, ये जल के खत्म हो गई उधर। मगर भैया चिंगारी अभी भी है कहीं। तो वो फिर धीरे धीरे जब कान्हा तक आए तो कान्हा ने पहले हटा दी, फिर सखियों ने चेक करके हटा दी। मगर कोई एक आध दो कोई चिंगारी फिर भी रही जाए, काम की कि क्रोध की कि लोभ की कि मोह की। वैसे तो यहाँ कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, प्रवेश ही ना कर सकें। मगर भैया जीव के अंदर वासना, काम वासना और ये सब चीजें इतना ज्यादा घर कर ले भैया, कि कौन सा कण कौन सी चिंगारी कब है, अब ये तो वही जाने। उसको पता है कि अभी भी इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी कोई बात छिपी पड़ी है कि जो इसमें अभी खत्म करनी है अपन को। तो अब जो वो खत्म काम को, जैसे मैं बताई कि जहर को जहर मारे, तो वो जब क्रोध को मारना हो तो वो क्रोध क्रोध दिखाएं। अब जब वो काम को मारना चाहें, काम को आप जानो कि भाई काम क्या होए, जो स्त्री पुरुष करे वो काम। आप जैसे अंग्रेजी में को भाई सेक्स कह लो, मेरे को कहना नहीं चाहिए, ऐसा शब्द यहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए, मगर आपको समझाने के लिए बात बता रहा हूँ मैं। अब इस शब्द को चूंकि हम भगवान के लिए यूज करने वाले हैं, इसलिए इस शब्द को हम यहाँ काम ना कह करके उन जब भगवान करें उसको हम कहें केली। केली और काम एक ही है। काम जब जीव करे सो काम, और जो ईश्वर करे, जो भगवान करे सो वो केली। अब ये केली पे मैं आपको पहले ही बता चुकी, बहुत विस्तृत ग्रंथ है, विस्तृत इसमें लोगों रसिक डूबे हुए हैं, सब कुछ है। मगर मैं आपको सच बताऊं, ये वो समझ नहीं रहे इस बात को। कोई कह रहा है कि साहब ये इससे रस आ रहा है, ये देख के सुन के इससे रस आ रहा है। किस बात का रस आ रहा है भाई? आपको उसमें से क्या रस नजर आ रहा है? मतलब आपके अंदर अभी भी कोई ऐसी भावना है कि जो मनुष्य एक स्त्री और एक पुरुष करके जिस सुख को आनंद प्राप्त कर सके, वो सुख आप कहाँ ढूंढ रहे हो? भगवान में ढूंढ रहे हो। तो भैया अपने ऐसा केली बेली वहां ना हो रही। वहां केली को पर्पज ही केवल इतना सा है कि जो वो चिंगारी है उस पर पानी पड़ेगा अब वो चिंगारी सदा सदा के लिए बुझ जाएगी। तो ऐसी एक दो चार पांच जगह घटनाएं गोलोक में भी इस इनकी लीला में घटित हुई। तो ये मान के चलो कि भाई वो जो बावरी है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं किसी अंतर्मन में किस जगह कोई एकाध चिंगारी है जो भड़कने का डर है राधा रानी को, तो उसको वो खत्म कर रही है। तो यहाँ जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो खेल खेल रहे हैं, चाहे वो आपको लीलाएं दिखा रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे भाई, वो जीव को कर रहे हैं, जीव को राजी कर रहे हैं। वो बता रहे हैं, उनको पता है कि इसको मानव ही तो है, ये मानव योनि से आई है, तो इसको पता है कि भाई इसको वैसे ही मानव बन के ही सिखाओ सब चीजें। तो वो सब जगह क्या बताना चाहते हैं कि भाई जो तुम मानव बन के जो कर सको ना, उसको हम सहज में ही कर सकें। और उससे जो तुम सोच भी ना सको ना, उसको भी हम सहज में ही कर सकें। और तुम जिसको कर भी ना सको, सोच भी ना सको, कभी तुम सपने में भी ना सोच सको भैया, वो भी हम अतिशय जिसको आपकी कल्पनाओं में भी नहीं आए जो चीज, वो भी चीज हम आपको बिल्कुल साक्षात करके बताएं और ऐसी करके बताएं परफेक्ट। तो भैया उनकी जो लीलाएं हुए, वो चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो भोजन की हो, बनाने की हो, चाहे सजाने की हो, कि भैया निकुंज की हो, जो प्रकृति दिखाने की हो, चाहे महल चौबारे सब दिखाने की हो भैया, चाहे नदी दिखाने की हो, चाहे नाव दिखाने की हो, चाहे उड़ने उड़ाने की दिखाने की हो भैया, चाहे फ्रूट्स दिखाने की हो, जो भी लीला अभी तक घटित हो रही है भैया, ये सब मानव बन के, मगर वो आपको ये बता रहे हैं कि हम तुमसे बहुत श्रेष्ठ है भाई। अब जब कोई हैवी चीज कोई बहुत ज्यादा मात्रा में देखी जाए,
तो उससे भैया छोटी चीजें खत्म हो जाए। जैसे कि आपको बहुत भूख है और आपको बहुत ज्यादा खाना खिला दिया जाए एक संग, तो भाई वो भूख आपकी कई दिन तक के लिए आपकी इच्छा ही खत्म हो जाए, आपको खाना खाने की इच्छा ही खत्म हो जाए भाई। क्यों क्यों खत्म हो जाए कि भाई अब आपको इतना खिला दिया, इतना ऐसा आप तृप्त हो गए, उससे इतने तृप्त हो गए कि अब आपकी इच्छा खत्म हुई उसको देखने की। तो भाई इसी प्रकार से यहाँ अब एक केली को लीला है। अब वो उनको अब निभृत में ले गए हैं, अब उनको लिटा दिया है। अब लिटा दिया है तो अब आप एक विचित्र बात सोचो कि यहाँ पे क्या है कि वो जो सखी सहचरी है जिसकी उनको अभी ये जो चिंगारी है काम वासना की इसको खत्म करना है। अब वो नॉर्मली हस्बैंड वाइफ या कोई भी पति पत्नी हो, चाहे कोई दोस्त हो, कोई लड़का लड़की हो, तो ये सारी क्रियाएं हमारे पृथ्वी पे क्या करें, छुप छुप के करें, दुरा करके करें, किसी को नजर ना आए। वो दो ही लोग हो, दो के सामने करें, ये आपस में ही करें, वो किसी तीसरा व्यक्ति वहां पे मौजूद ना हो। मगर यहाँ कहानी दूसरी होती है भाई। यहाँ वो जो सखी सहचरी है जिसको वो सिखाना चाह रहे हैं, उसकी जिसकी चिंगारी को दबाना चाह रहे हैं, उसको वो अपने सामने रखते हैं। आप सामने हो, आपके सम्मुख हो रहा है वो खेल। अब वो जो खेल आपके सम्मुख क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जब तक देखोगे नहीं जब तो आपकी खत्म होगी। यदि आप कमरे के बाहर हो रहा, कमरे के अंदर क्या हो रहा है उससे आपको कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। इफेक्ट किस बात का हो रहा है कि आप कमरे के अंदर हो और आपके सामने हो रहा है और आप उसमें सहयोग करवा रहे हैं, वो आपसे आपको पास बुलाएगी, अब ये कर दो, अब ये कर दो, अब ये कर दो, अब हमें दूध दे दो, आप अब हमें ये कर दो, अब हमारे को ये कर दो, सारी क्रियाएं करवाए वो भाई। तो आपको बिल्कुल आंखें खोल के देखने को मिल रहा है कि ये हो क्या रहा है, उसका असर क्या हो रहा है। जब कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में जैसे मैं आपको बताई कि होए ना, तो उस चीज से फिर आप तृप्त हो जाओ, उत्प्रेरित आप उसको, उसकी इच्छा ही खत्म हो जाए आपको कि अब मुझे ना देखनी भाई, ये क्या दिखाया है, अब मेरे को ना देखना ये कुछ। इसमें आनंद आने, शुरू में आनंद आ सके भाई लोगों को, जिसकी जितनी ज्यादा चिंगारियां अंदर है उसको उतना आनंद आ सके भाई। मगर एक समय ऐसा आ जावे कि भाई उसके बाद उसको आनंद आना बंद हो जाए। तो वो ये बंद करने की प्रक्रिया ही है कि आपको उससे खत्म कर रही है वो बात को। तो भैया अब ये जो लीला है, इसको आगे अपन ऐसे तो मैं पढ़ ना सकूं आपके सामने जो इसमें लिखी, तो मैं तो आपको बस केवल इशारों इशारों में ये बताऊं कि भैया कि जो पुरुष और स्त्री करें साधारण मानव, उससे वो अतिशय 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 से भी जितनों वर्ड लगा लो अतिशय, उससे भी श्रेष्ठ प्रकार से करके दिखाएं वो। और उसको देखने के अंदर जो वो जो खड़ी है, उसके अंदर ऐसी भावना पैदा हो जाए कि भैया मैं अब तृप्त हो गई, मुझे अब ये चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको इंटरेस्ट सदा सदा के लिए खत्म कर दे वो। ये केली है इनकी, प्रभु और भगवान की केली। अब यहाँ कितने ग्रंथ हैं, इससे कौन उससे क्या फायदा उठा रहा है, कौन उसमें क्या रस ढूंढ रहा है, वो उसकी मर्जी भाई। उसकी स्थिति जहाँ पे है वो उसको करन दो, अपन को उससे क्या मतलब भैया। अपन को मतलब हमारी कहानी से, हम किस जगह खड़े हैं भैया। हम नित्य गोलोक में खड़े हैं और नित्य वृंदावन में खड़े हैं। हम भी सखी सहचरी हैं। अब ये सब कुछ जैसे उसके सामने हो रहा है आपके सामने भी हो रहा है। तो अब मैं ना बोलूं या बोलूं, तो भी आपको सब मालूम हो रहा है कि वहाँ हो क्या रहा है। और वहाँ सब कुछ हो गया है, सब बात हो गई है। और वो अब आगे की कहानी, आगे की जो लीला है जो बच्ची मैं आपको बताऊं। अब उनको इसने पोशाक वापस धारण करवा दिए, श्रृंगार से संस्कारित कर दिया है। तभी आपसी के काना भी व्यवस्थित हो गए आ गए हैं। मैंने इप्सित शरबत दोनों को पवाया है, गर्म दुग्ध, भोग सामग्री, बीड़े इत्यादि वहाँ सुलभ करवा दिए हैं। आपसी के काना ने आपसी को अपनी श्री बाहों पर उनका शीश धर अतिशय प्रेम से पौड़ा लिया है। दोनों निद्रावस्था को प्राप्त हो गए हैं और मुझे जाने का इशारा हो गया है। ओम राधाई स्वाहा। ये ग्रंथ में लिखी भाई साहब, मगर मैं ना पढ़ सकूं और ना मुझे पढ़ना चाहिए। अब हम अगली लीला के अंदर प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं। श्री लीला 37। नित्य परिपाटी के पश्चात आप श्री की कृपा की कोर के काजे श्री लीला में मुझे प्रवेश प्राप्त हुआ है। आप श्री और मैं एक अत्यंत मनमोहक चित्ताकर्षक निकुंज में खड़े हैं। तभी वहां एक
शिखकुल यानी मयूर, एक मोर आ गया है, आपसी के श्री चरणों के समीप आकर खड़ा हो गया है। आपसी की ओर अश्रुपूरित प्रेम दृष्टि से निरखने लगा है। अब वो मोर बिल्कुल पास आ गया उनके चरणन के, और उनको देख के उसकी मोर की आंखों में से आंसू निकल रहे, प्रेमाश्रु। इतनो बड़ो, इतनो सुंदर कोई चीज देखे भाई, देखो ये आंसू बड़े समझदार। आप सोचो ये आंसू कितने समझदार है हमारे। आप देखो कि संसार के भी आंसू, संसार में कोई बहुत दुख हो रहा हो आपको किसी चीज में, तो भाई ये रुके ना, आंख कितनी रोक लो वो फट आंखों से निकल के बाहर आ जाए। और भाई जब आप अतिशय प्रसन्न हो कोई चीज से तो आ जाए। तो भाई ये आंसू की समझदारी देखो कि नॉर्मल वे में ये आपकी आंखों से ना निकले, मगर भैया जब आपको कोई दुख हो तो निकले, और जब आपको बहुत सुख हो तो निकले। अब यहाँ तो ना दुख है ना सुख है भैया, यहाँ तो भाई प्रेम की बरसात है। अब जब वो सुख की भी चरम तरम सीमा परम आनंद आ जाए, और आनंद की भी चरम तरम सीमा परमानंद, और परमानंद की भी चरम तरम सीमा जब एला दो भैया, तो फिर आंसू ऐसे थोड़ी निकले हैं संसार जैसे, यूं फव्वारे से निकले ऐसे। मैं तो यहाँ जो मेरे आंसू आए आपके सामने संसार की देह से भैया, यूं ही निकले ऐसे ही। मगर वहां जब वो देह जब देखे ना उन सारी खेलन को, अरे भैया जैसे को फव्वारा, आपके और हमारे आंसू तो यूं टपके ऐसे चले जमीन की तरफ। वो आंसू ऐसे थोड़ी, वो ऐसे चलते, ऐसे यूं चलते हैं, ऐसे बाहर फव्वारे की तरह चले भाई। तो वो आंसू की समझदारी देखो आप कि वहां इतना एहलाद है, तो वो एहलाद के मुताबिक ही बाहर निकल के आते हैं। वो किसी के बस की बात ना है कि आप सोचो कि भाई ये आदमी कैसा है, ये सब लीलाओं के अंदर रोता ही रहता है। अरे भाई हम क्या रो रहे हैं, हमको रो थोड़ी रहे हैं। अरे हमारे तो ये आंसू रुक नहीं रहे। मैं तो वैसे ही हूँ जैसे नॉर्मल आपको सुना रहा था, अभी सुनाई तीन कहानी, तीन ये आपकी लीला सुना, इसमें रोना नहीं आ रहा था। मगर जहां कहीं ऐसी बात आ जाए कि उसकी कृपा पड़ रही है, कितनी कृपा हो रही है उसकी हमारे ऊपर, तो भैया उस समय आपकी मन स्थिति बदल जाए, आपको शरीर आपके बस में ना रहे, और जब सब चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है तो आंसू भी कंट्रोल में ना भैया, और वो आपसे आप ही आते रहे, और भैया ये जो शरीर है बर्दाश्त नहीं कर सके उस बात को। तो अब जब आप कभी अनुभव करोगे इस बात को, तब आपको मालूम पड़े कि भाई इसमें कैसे कैसे आंसुओं का क्या रोल है। और भैया ये जो आंसू है ना, ये एक एक आंसू जो राधा रानी के नाम का गिरे ना भाई, ये एक एक आंसू की जो एक ड्रॉप उसके कृपा के लिए आपके आंसू से, आपकी आंख से जो निकले भैया, उसके लिए तो वो तरस रही है वहां। आपके एक आंसू की कीमत वो आपको इतने देगी, इतना दे देगी कि आप उसकी कृपा सोच ना सको। आपको एक आंसू राधा की असीम असीम कृपा दे सके भाई। और बिन आंसू को कोई खेल ना भैया, ये तो खेल ही आंसू को है। जो रोया नहीं उसने पाया नहीं, और जिसने पाया वो अपने रोने को रोक नहीं सके भाई यहाँ। तो भाई खूब रो राधा के लिए, खूब रो, तड़पो, जब तक ना दिखे लड़ाई करो, तड़पो, चिल्लाओ, राधा क्यों नहीं दिखती, कहाँ है तू, कहाँ है तू, भाई वो तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए यार। ये सब दुनिया आंसुओं से चले भाई उधर की। अब वो एक एक आंसू को मोल चुका है भाई, वो किसी का कुछ ना रखे। आप जो दो उसको लाखों करोड़ों गुना, करोड़ों 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 गुना करके आपको लौटा दे भाई वो। तो इसलिए ये कोई कंट्रोल की बात ना, जो होए सो होए, अपने आप ही होए भैया। तो यहाँ अपन कहाँ पे थे ये अब मैं भूल गया। अपन कहाँ चल रहे थे, पुल पुल पे थे हाँ। कोई कोई बात थी। वो उसको घुंघरू मिल गया था। हाँ वो घुंघरू उसने वापस दे दिया था। अब घुंघरू निकले बाद उसने क्या किया था कि वो तिजोरी को ले जा करके वापस वहां रख के आ गई थी। और ये सब कहानी तो हो गई थी। और इसके बाद ये अपना सारा पूरी लीला हो गई थी कि भाई वो वहां पे बैठ गई थी, फिर ये अपन ने केली के बारे में वर्णन कर लिया था, और ये अपनी लीला खत्म हो गई थी। अब अपन 37वीं लीला पढ़ रहे थे। अब वो एक मोर आ गया है, अपन मोर पे थे सरकार। अब वो मोर आ गया और वो चरणों के समीप खड़ा हो गया और आशुपूरित प्रेम दृष्टि से निरखने लगा है। आप श्री ने उसे अतिशय प्रेम कर अपने गले लगा लिया। देखो सरकार, उस दिन उन्होंने मोर को ही अपने गलबैयों में ले लिया है। नीचे उतरकर मयूर आपसी को रिझाने हेतु
परम चरम परमान्वित हो, अद्भुत अद्भुत नृत्य में लीन हो गया है। उनने गोद में ले लिया उसको और अपनी गोद में उसको चिपटा लिया है। अब वो भाई नीचे उतर के, अब वो तो इतना प्रसन्न हो गया है कि वो तो नीचे उतर करके अब वो क्या कर रहा है कि वो वहां पे नृत्य करने लग गया है। खूब बढ़िया तरीके से नृत्य कर रहा है। उसने क्या किया है कि वो सुमधुर ध्वनि उत्पन्न करते हुए अपने पंख समूह को फैलाकर घूम घूम कर परम आकर्षक व मन भावक नृत्य को संपादित करने में व्यस्त हो गया। अब वो सोच रहा है कि राधा रानी को प्रसन्न करूं, मैं इतना मेरे को चिपटा लियो। तो भैया उसने अपने पंख खोल लिए और पंख खोल के घूम घूम के और वो अपनी ध्वनि में राधा 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 चिल्ला रहा, राधा नाम के जयकारे लगा रहा है भैया। और वो वहां पे खूब बढ़िया से नृत्य कर रहा है। और वो भैया उधर तो वो आवाज ही लगा रहा है, जयकारे ऐसे करते करते तो भाई वहां मोरों को तो झुंड के झुंड ही आ गए उधर सारे। कोई बच्चे मोर आ गए, कोई बड़े हैं, कोई मादा है और कोई भैया नर है। वो पूरा का पूरा जो निकुंज है वो मोरों से भर गया है। राधा रानी के जमनी का हजारों मोर खड़े हो गए उधर आकर के। तो वो कह रहे हैं देखते ही देखते वो निकुंज मयूरों से परिपूर्ण हो गया है। संपूर्ण मयूर समूह परम चरम अद्भुत नृत्य कर आप श्री को रिझाने का परम प्रयासरत हो रहा है। आप श्री मयूर समूह के मध्य स्थित हो गोल गोल घूमकर नृत्य कर रही हैं। अब वो देखो सरकार, वो तो वो नृत्य कर रहे हैं, अब राधा रानी उनको देख के इतनी प्रसन्न हो गई है कि वो भी उनके बीच में खड़ी हुई, उन्होंने सबने घेरा बना लिया है और घेरा बना कर बीच में राधा को ठाड़ी कर लिया है। और वो राधा रानी सरकार स्वयं भी उसके अंदर बीच के अंदर नृत्य कर रही है उनके संगी। और बहुत समयावधि तक ये नृत्य चला और फिर ये मयूर अचानक ही लुप्त हो गए, गायब ही हो जाए। वो चीज कोई आए जाए ना भैया, वो प्रकट हो और प्रकट हो गए अपने आप ही गायब भी हो जाए। आप श्री मेरे बाएं हस्त को अपने बाएं श्री हस्त कमल से और मेरे बाएं हस्त को श्री दाएं श्री हस्त कमल से थाम कर सम्मुख खड़ी हो, मेरे पैरों के समीप अपने दोनों श्री चरणों को रख अपने श्री विग्रह को पीछे की ओर कर मुझसे भी ऐसा ही कराकर उसी धुरी पर गोल गोल घूम रही हैं, घूम घूम कर नृत्य कर रही हैं। देखो सरकार, ये एक नृत्य हुए जैसे अपन करें ना, वही अपन भी करें एक नृत्य। तो कि दो जने ऐसे हाथ पकड़ ले ऐसे एक दूसरे को, और ऐसे हाथ पकड़ के अपने जो पैर है बिल्कुल पास ले आए दोनों एक दूसरे के, और अपना शरीर ऐसे पीछा कर ले और फिर चक्कर खाएं। और वो भाई इतनी तेजी से तेजी से तेजी से घूमे 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 अपन, जिसको जाने क्या नाम कहूँ, मगर हमारे राजस्थान में कोई पूंदी पटाखा कहें, पूंदी पटाखा। ऐसा कोई एक नृत्य हुए जो अपन वो नृत्य करने लग गई हैं। कौन कर रहे हैं? राधा रानी सरकार कर रही हैं और ये गीता बावरी कर रही हैं। उसी धुरी पर गोल गोल घूमकर फूंदी पटाखा नृत्य करने लगे हैं। आपसी ने नृत्य की गति अतिशय तीव्र कर दी है। समयावधि में तो आपसी बिजली की गति से नृत्य संपादित करने लगी हैं। मैं आपसी का अनुसरण करने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं हो पाई। वो तो भाई महारानी जी वो तेजी से घूम रही है। अब इसके बिसात क्या है जो उनके संग घूमे, भैया इसकी हालत खराब हो रही, ये घूम ना पा रही उतनी तेजी से। और वो करते 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 मैं अंततः चक्कर खा करके उन्हीं के ऊपर ही गिर गई। ये तो भाई राधा रानी के ऊपर ही गिर गई। अब आपसी ने मुझे उठाकर कहा है कि क्या मैं बहुत तीव्र गति से नृत्य करने लग गई। तभी आपसी के कानों प्रकट हो गए। जब इससे नृत्य ना हुआ वो गिर गई, तो वो पूछ रही भाई क्या मैं बहुत ज्यादा तेजी से करने लग गई क्या जो तू गिर गई। इतनी देर में कान्हा जी आए और वो हंस के कह रहे हैं अरे तुम इसके संग क्या खेली खेल रहे हो, मेरे संग खेलो, ये जो नृत्य मेरे संग करो, फिर देखो देख तुम्हारी कितनी तेजी हम देखते हैं। तो वहां कान्हा प्रकट हो गए, आपसी से कह रहे हैं कि उसके संग क्या खेल खेल रही हो, मेरे संग खेलो। तब तो आपसी व उनके कान्हा वो तीव्र गति से नृत्य करने में अति व्यस्त हो गए। देखते ही देखते गति इतनी तीव्र हो गई कि जो अवर्णनीय है, विद्युत गति या लट्टू की तरह नृत्य संपादित हो रहा है। कौन आपश्री और कौन आपश्री की कान्हा ये दृष्टिगोचर होना असंभव हो रहा है। समय अंतराल में आपश्री ने अतिशय श्रमित हो अपना श्री शीर्ष आपसी के कान्हा की स्कंद पर रख दिया है और धरनी पर विराजमान हो गई हैं। नृत्य को विराम दे आपसी के कान्हा ने अपने पटके से आपसी के धर्म जल पसीने का सम्मार्जन प्रारंभ कर दिया है। मैं चंवर डुलाकर आपसी के पसीने को सुखाने का भरसक प्रयत्न करने में व्यस्त हो गई हूँ। तदुपरांत आपसी के लिए संतरे का रस लेकर आई हूँ, उन्हें पवाया है। अब श्री लीला में विराम आ गया है। अब देखो सरकार, अब ये दोनों नृत्य कर रहे हैं। अब वो तो बिजली की तरह वो घूमे, तो ये तो बिजली के से और भी तेज घूमे भाई। तो ये जो घूमे ना दोनों ऐसी तेजी से घूम रहे हैं, ऐसी तेजी से जो लट्टू चल रहा है। और वो भाई समझ नहीं आ रहा है कि कभी तो वो
कृष्ण भगवान और राधा रानी समझ में नहीं आ रही कि ये राधा रानी है कि ये कृष्ण है। कि आप सोचो कि ये कृष्ण, इतनी देर में तुम्हारा राधा आ गई, और राधा को देखो इतनी देर में कृष्ण आ गया, भैया मालूम ही नहीं पड़ा, इतनी तेज गति से वो कर रहे हैं। और राधा रानी भी कमजोर ना पड़ रही, काना भी कमजोर, वो चलता रहा नृत्य, बहुत देर तक चलता रहा। उसके बाद भाई वो क्या हुआ कि राधा रानी सरकार श्रमित हो गई, और वो उनके वृक्ष स्थल पे जाके गिर गई, ऐसे उनने अपना सिर रख दिया। अब उनके पसीने पसीने हो गई राधा रानी सरकार। तो वो कान्हा जी हैं अपने फरिए को निकाल के भैया उनको हिला रहे हैं, और ये जो गीता बावरी है वो चमर लिया, ये चमर से उनको हिला रही है, उनका पसीना सुखा रहे हैं। अब उसको लग रहा है कि भाई ये ज्यादा श्रमित हो गई, भाग करके वो गई है, और फिर वो संतरे का रस लाई है, संतरे का रस पवाया है, और फिर लीला में विराम आ गया है। ओम राधा स्वाहा। चलो अब अगली लीला अपन कल करें। ओम राधा स्वाहा।